बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा एक अफ़सोसनाक वाक़या हुआ गुज़िश्ता दिन अमेरिकन स्टेट टेक्सास में। और वहाँ पर एक यहूदी इबादतगाह के ऊपर हमला। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो लोग थे उनको हॉस्टेज बनाया गया। और एक शख्स जो है जिनका नाम अभी डिस्क्लोज़ किया गया, फैसल मलिक उनका नाम है। और ब्रिटिश सिटीज़न थे, क्योंकि वो जो अटैक के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी अमेरिकन एजेंसीज़, तो उन्होंने उनको मार गिराया। 44 ईयर उनकी एज थी। और उनका जो ताल्लुक था वो पाकिस्तान के शहर जेहलम से था। उनके फादर जो थे वो जेहलम के रिहायशी रहे हैं। तफ़सील क्या है इस पे बात करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आप लोगों से कहूँगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात हम करें टेक्सास वाक़ये की, कि एक यहूदी इबादतगाह के ऊपर हमला किया गया। उस वक़्त वहाँ पर 4 लोग मशगूल थे इबादत में, और इस वाक़ये को लाइव स्ट्रीम किया गया। और उस लाइव स्ट्रीम के अंदर जो बातें सुनी गई, बाद में उस स्ट्रीम को हटाया गया, लेकिन उसमें जो बातें सुनी गई, आफिया सिद्दीकी के हवाले से, जो इस वक्त अमेरिकन कैद में है, 86 ईयर की उनको सजा हो चुकी है। अफगानिस्तान के बगराम जेल में एक अमेरिकन फौजी से बंदूक छीन कर उन पे फायरिंग की गई थी। उसकी सजा उनको हुई है 86 ईयर की। तो उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो थोड़ी-सी मैं मतलब जो इस इश्यू के हवाले से मेरे माइंड में आई, और मैं इस पे आप लोगों के सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। एक तो ये है कि हम कहते हैं कि लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं। ठीक है? वो वेस्टर्न वर्ल्ड की ज़्यादा बात होती है, या फिर हम ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम जो है हमारे बारे में गलत सोचते हैं, तंग नज़री का मुज़ाहरा करते हैं, और हमें बुरा-भला कहते हैं। फिर इस तरह के वाक़यात का होना, मैं ये नहीं कहता कि ये किसी सिर्फ़ मुस्लिम का वाक़या है। अमेरिका के अंदर बहुत दफ़ा स्कूलों के अंदर वहाँ के अपने जो सिटिज़न होते हैं, जिनको हम अ अ, अंग्रेज़ या गोरे कहते हैं, वो लोग जाकर करते हैं और लोगों को मारते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ में इसे ये नहीं कहता कि मैं इसको कहूँगा, गलत को गलत कहना है, लेकिन उसको इस चीज़ पे मैं बिल्कुल वो नहीं कहूँगा कि यार ये अगर सारे मुस्लिम्स हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं, वो बंदूकें उठाकर और किसी की इबादतगाह पे हमले कर दें। लेकिन अफ़सोस के साथ ऐसी मिसालें बहुत सारी हैं। अफ़सोस के साथ आपको एज़ ए मुस्लिम फिर शर्मिंदगी उस पे उठानी पड़ती है। और फिर लोगों के लिए जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उनके पास भी एक जिसे कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो कहते हैं कि भई हम तो कहते थे, हम कहते थे और आप उसी तरह करते हैं। हाँ, मतलब ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिस तरह न्यूज़ीलैंड में वाक़या हुआ, और उसमें एक पाकिस्तानी को वहाँ का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड 2021 में दिया गया कि उसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई थी उन मस्जिद में, क्राइस्ट चर्च के। ऐसे भी लोग हैं, और उन सोसाइटीज़ में बहुत रिस्पेक्ट है उन लोगों की, और होनी भी चाहिए। लेकिन फिर ऐसे लोग आते हैं जो किसी की इबादतगाह में जाकर घुसते हैं और उन लोगों को हॉस्टेज बनाते हैं और उनको कत्ल करने की धमकी देते हैं। और फिर अगर हम कहते हैं अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली उनका जो ताल्लुक होता है, वो मैं ये नहीं कहता कि हर किसी का पाकिस्तान से निकलता है, लेकिन फ्रांस वाले वाक़या का चीचनिया के एक मुस्लिम शहरी से निकला, जिस टीचर के साथ हुआ। और उसके बाद इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के शहर जेहलम, पंजाब का जो शहर है, इस्लामाबाद के करीब ही वाक़या है। वहाँ से इनके फ़ादर जो है वो यूके गए। और ये भी मैं नहीं कहता कि यार इनके फ़ादर ऐसे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा ऐसा है तो उनकी पूरी फ़ैमिली ऐसी होगी, या उस शहर के पूरे लोग ऐसे होंगे, या पूरे मुल्क के ऐसे लोग होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज़ कि वो दुनिया तो इसको इस नज़र से देखती है कि यार एक ब्रिटिश सिटीज़न थे, लेकिन उनका जो पिछला ताल्लुक है, वो किस मुल्क के साथ है? पाकिस्तान के साथ। तो फिर उनके लिए जो बातें होती हैं, वो काम उनके लिए आसान हो जाता है।
اور وہ جب کوشچن کرتے ہیں تو پھر وہ جسے کہتے ہیں اس کا ایک پراپر جواب نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا یہ، ہم اسلاموفوبیا کی بھی ہم باتیں کرتے ہیں، ہماری حکومتیں باتیں کرتی ہیں، اور ہمارے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے دنیا کے باقی ممالک میں، جہاں پہ مختلف قسم کے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ مسلمز کے ساتھ بھی زیادتی کے واقعات مطلب ہوتے ہیں۔ میں یو کے مطلب بہت سارے لوگ بتاتے ہیں اور رپورٹ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہاں پہ ایک پراپر سسٹم موجود ہے۔ اب میں یہ کہوں گا، ایسا نہیں ہے کہ اگر پاکستان کے جیسا کسی کے ساتھ کچھ کر لیا، کسی دوسرے ریلیجن کے آدمی کے ساتھ، تو تانے میں جا کر ان کی رپورٹ نہ لی جائے یا ان کو مزید ذلیل کیا جائے کہ یار آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے اگر وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا گیا، یا ہماری عبادت گاہ کی انسلٹ کر دی گئی، یا ہمارے ریلیجن کے جو بڑے ہوتے ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو برا بلا کہا گیا، تو اس کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ لیکن ویسٹرن ورلڈ میں یہ نہیں کہتا، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، ہوتے ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ وہاں پہ ایک پھر یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کہیں پہ رپورٹ کرنے جاتے تو آپ کو کہا جاتا ہے نہیں کہ آپ تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ یہ مطلب اس طرح، کیونکہ آپ تو مسلم ہے بھائی، یہ تو کرسچنس کی کنٹری ہے یا جیوز کی کنٹری ہے، یا کسی کی بھی، مطلب وہ جہاں پہ میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ ہے، تو آپ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کو پھر ان کی جو سوسائٹیز ہیں وہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک سویلائز سوسائٹیز کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات پھر ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں یا ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا جو تانا کلچر ہے، ہماری جو وہاں کی لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ پھر ان چیزوں کو سیریسنس نہیں شو کرتی، اور اس کی وجہ سے پھر وہ چھوٹی سی چیز اگر ہوتی بھی ہے تو وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اور وہ اتنی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ پھر ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ اس کا بھی مجھے نہیں پتا، ایک چیز اور بھی میں مطلب میرے ذہن میں آتی ہے، ہمارے یہاں ممبروں پہ بیٹھ کر، اور آ، جو ہمارے جیوز، ہمارے ایک بہت بڑا ریلیجن ہے، اس کے ورشپ کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھائی وہ لوگ ہیں، وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے اندر ایک چیز جو سب سے بڑھ کر ہے، وہ دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں۔ یہ اصل کہانی ہے، اور یہ سکسس ان کو کیسے ملی، یہ اصل چیز ہے۔ ہم ان سے یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ انہوں نے کیسا یہ سارا کچھ کیا؟ ہو سکتا ہے نمبر ان کا بہت کم ہو دنیا میں، مطلب ہو سکتا ہے 10 ملین ہو، 20 ملین ہو، 100 ملین ہو، بٹ دا تھنگ از کہ ان ایک لمیٹڈ نمبر نے پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہاں پہ ان کی کوئی ایجاد آپ کو نہیں ملتی، کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملتی جو ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ اصل چیز کیا ہے کہ انہوں نے اپنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اپنے ایجوکیشن کی وجہ سے دنیا کے اوپر وہ رول کرتے ہیں۔ ان کو برا بلا کہنا میرے خیال میں انتہائی غلط بات ہے کہ ہم اور دوسری چیز جو ہم غلط کرتے ہیں اس کا الزام بھی ہم ان کے سر توپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممبروں پہ بیٹھ کر ہمارے مولانا حضرات جو ہے، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سارے ایسا کرتے ہیں جمعے کے خطبے میں امریکہ کو، اسرائیل کو مطلب یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمیں یہ بجائے اس کے اس طرح لینے کے یہ کہا جائے کہ یار وہ لوگ اگر آج سپر پاور ہے، وہ لوگ کیسے بنے، وہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں؟ تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے اور یہ کہا جائے لوگوں کو کہ یار ہم ان سے ان کی اچھی چیزیں کیوں نہیں سیکھتے؟ وہ دنیا کے اوپر، دنیا کے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، جو انسانیت کی خدمت کے لیے ہے، جو ہیومینٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہے۔ وہ ویکسینز کی بات ہو یا مختلف چیز قسم کے ایکوپمنٹس ہو، وہ لوگ بناتے ہیں۔ ہم یہ والی چیز ان کی پازیٹیو کیوں نہیں لیتے کہ ہم بھی ایسا کچھ کریں کہ ہمارے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، ہماری جسے کہتے ہیں کہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ہماری پاپولیرٹی ایسی نہ ہو کہ نہیں یار یہ تو آتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ یار کوئی سوسائڈ بومنگ کر دیں، کسی کو چاقو مار دیں، کسی کو کچھ اور کر دیں، کسی کی عبادت گاہ میں جا کے لوگوں کو ہاسٹیج بنا دیں۔ یہ والی پہچان نہ ہو، اور یہ والی پہچان تب ختم ہو سکتی ہے جب ہم اس کے لیے کام کریں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یار یہودزم جو ہے، جیوزم ایک ریلیجن ہے، اس کو جو فالو کرنے والے ہیں یہ ان کا رائٹ ہے۔
जो बाकी रिलीजन के लोग हैं उसको वो फॉलो करते हैं, ये उनका राइट है। आफिया सिद्दीकी वाला मामला है, आफिया सिद्दीकी इससे पहले भी जब ये वाकया हुआ तो वो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर थी, अब भी वो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर वहां का कानून अप्लाई होता है और वो उसके ऊपर हुआ। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है उसको सजा गलत हुई हो, या हो सकता है मुझे, क्योंकि मैं कोई लॉयर तो हूं नहीं कि यार क्या इसकी सजा ऐसी होती है या नहीं होती, क्योंकि मैं उसके हवाले से एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उसके लॉयर कह रहे थे कि ये जो एक्ट था उसका, ये टेररिज्म में नहीं आता। शायद उसको टेररिज्म की सजा हुई है और जो बड़ी सख्त होती है वहां पे, क्योंकि फांसी की सजा तो गालिबन अमेरिका में नहीं है, बट ये वाली सजाएं उनकी बड़ी सख्त है। 86 ईयर की ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी उनकी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। तो ये वाली चीजें मतलब इसके लिए इस तरह करना, और सबसे बढ़कर जो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है अमेरिका में, एक बड़ी तादाद में लोग वहां पे रहते हैं, बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की भी है और बहुत सारे बाकी दुनिया के भी मुस्लिम्स वहां पे रहते हैं। उनके लिए जिंदगियां मुश्किल करना है, उनके लिए जो ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं, और वो हमारे हाथों के, मैं यही कहूंगा, क्रिएट किए गए हैं। कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं और कुछ मतलब दूसरे लोगों की वजह से हुई, लेकिन हमारा, क्योंकि हमने खुद इस चीज को सही करना है और उसके लिए हमें बहुत सारा काम करना है, तो उनकी जो जिंदगियां हैं वो मजीद मुश्किल हो जाती हैं। जो वहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, तो सब के लिए ये काम बहुत ज्यादा एक मुश्किल कड़ी करता है। खैर एनीवे, मैं ये कहूंगा कि मतलब थैंक्स गॉड कि जो लोग वहाँ पे हॉस्टेज बने थे उनकी जिंदगियां बच गई हैं और उनको सेफ एंड साउंड तरीके से वहां से निकाला गया। और जो फैसल मलक साहब थे, जो मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या था कि वो अमेरिका जैसे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ का और सिस्टम है, मजबूत सिस्टम है, ये मैं कहूँगा। इतना आसान नहीं होता ये सारा कुछ करना। और अगर आपने उसको आप कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ दिया जाए, तो वो ऐसी अदालतें नहीं है कि उसको मतलब वो अपने डिसीजंस को रिवर्स कर लेंगे या फिर ऐसी कोई चीज़ करेंगे जो आप चाहते हैं, जो हमारे कंट्रीज में मतलब हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे वहाँ के लोकल्स की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल कड़ी हो जाती है। आप तो चले गए, ठीक है, आपको तो वहाँ की एजेंसीज़ ने मार गिराया, बट द थिंग इज़ जो लोग वहाँ पे रहते हैं और सही तरीके से वो रहना भी चाहते हैं और वो सालों से रहते हैं, फ्रॉम डिकेड्स, तो उनके लिए मुश्किल है, आप जैसे लोग छोड़कर चले जाते हैं। खैर एनीवे, क्योंकि ये दुनिया है और इस तरह की चीज़ें शायद, मैं तो कहता हूँ कि ख़त्म हो, लेकिन शायद ख़त्म नहीं हो सकती, और इस तरह के माइंडसेट के लोग अमेरिका में भी हैं, लंदन में भी है, और बाकी दुनिया, हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को कहा जाता है, वहाँ पर भी है। लेकिन कोशिश करनी है कि इसको सही किया जाए, जितना हो सकता है ये सही हो। खैर अब तक की न्यूज़ अपडेट में इतना है, किसी और न्यूज़ अपडेट में फिर मिलते हैं। ठीक है।